मतलब छोड़ा क्या क्या इन्होंने, सिगरेट एक दिन भी क्या बोल रही हूँ, 1 मिनट में सिगरेट भी छोड़ दी, दारू भी छोड़ दी, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। तो ये सारी जो गंदी आदतें इनके अंदर थी, ये सब कुछ इन्होंने 1 मिनट में छोड़ दी। उसी को दिखाया है आज इस वीडियो के थ्रू ही मेरे घर वाले भी और इनके घर वाले भी ये सब फोटोज लोग ये देखेंगे। फोटोज देखेंगे। क्यों क्यों रोना क्यों है, क्यों है तो बता। वो सब दिन याद आ गए ना, इसीलिए पुराने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज मैं हूँ प्रणाली और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। नहीं, आज हम मिस्टर एंड मिसेस पाटिल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ धीरज पाटिल और ये है प्रणाली साल्वे। ऐसा क्यों है, क्योंकि फाइनली हम आपके साथ में हमारी लव स्टोरी का फोर्थ पार्ट आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था, कई लोग के डीएम थे, कई लोग ने बोला था कि यार आप अपना जो लव स्टोरी फोर्थ पार्ट है वो डालो, पार्ट जल्दी डालो और उसमें आपको कोई चीज़, एक चीज़ और देखने के लिए मिलने वाली है। तो वो हम उसके लिए आपको दिखाते हैं। ये फ़ोटोज़ आपको पता चलने वाली है। तो ये फ़ोटो हमारे शादी की है, जैसा हमने आपसे बोला था, तो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप साथ में बने रहना और आगे की स्टोरी में भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, मानोगे नहीं आप, फर्स्ट पार्ट पे हर पार्ट पर अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं, लाखों में व्यूज़ है। तो आप लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक वाला भी पार्ट है यार, अपना हमारे जो लव लेटर का भी पार्ट है, तो वो भी जो आपने मैंने इनको दिया है। हाँ, मैंने तो नहीं दिया था। और उसके बारे में, फर्स्ट वीडियो के बारे में प्रनु, यानी जो पहला लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, उसके बारे में प्रनु से कुछ बात करते हैं। बताओ प्रनु। तो फर्स्ट लव स्टोरी में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग कैसे मिले, हम लोग कितने छोटे थे, कौन सी क्लास में मैं थी, ये क्या करते थे, सब कुछ जो एकदम पहला पहला वाला प्यार था ना, वो सब कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे किसने किसको प्रपोज किया है, कहाँ पर प्रपोज किया है, कौन सा गाना था जो हम दोनों एक दूसरे के लिए। तो बहुत वाला है, मैंने तो नहीं किया था। अच्छा, तो किसने किया था? वो आप देखना किसने किया था, क्या था। ये तो हमेशा बस ऐसे ही बोलते हैं, वो वैसे नहीं सबको बोलता पता हूँ, है कि किसने सबको किसको पता किया नहीं है। सबको कैसे पता रहेगा। इन्होंने इसमें वो बोला कि मैं, चाइल्डहुड बोलते हैं ना, बच्ची थी, तो ये और आप क्या अट्रैक्शन थे? था मेरे पे। तो मेरी आप कितनी बच्चे नहीं गर्लफ्रेंड, थे। छोड़ो आप वो छोड़ो। ये जो आप गर्लफ्रेंड वाला किस्सा है ना, ये थर्ड वाले लव स्टोरी में आपके साथ हम लोगों ने शेयर किया है कि इनकी इतनी गर्लफ्रेंड थी, इनका ये था। और ये जो सेकेंड थर्ड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इनकी क्या पूरा क्या तो गलतियां थी। यही बता देंगे तो मैं अपने ये बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या ऑलरेडी देखने के लिए मिल सकता है हमारी वीडियो में। ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, इन्होंने अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट की है, तो वो भी आप जरूर देखना। चुप चुप। फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ने जो आखिरी वाला पार्ट हम लोग ने छोड़ा था, सो वो था प्रनु के घर का। और मैं उसके घर में कैसे एंटर हुआ था, और मेरे एक फ्रेंड मेरे को लेके गया था उनके घर पर। और कैसे वो गए थे, तो मेरा फ्रेंड कुछ काम करता था फ्रिज का। अब फर्स्ट टाइम गया था, तो बहुत अलग एक फीलिंग थी घर पर जाना, सब पूरी निगाहों से देखना। ऊपर से क्रिश्चियन थी, बाय द वे आपको बता दूं कि क्रिश्चियन थी। तो एक क्रिश्चियन कैसे रहते हैं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा वो था कि यार कैसे रहते हैं, कैसे रहता है, क्या रहता है, किचन कैसा है, क्या है। अब हमारा घर तो यार हमको पता था, हम तो यार एक ऐसे घर में रहते थे, वो भी आगे आपके साथ में शेयर करूँगा मैं अपने बारे में। तो देखा अच्छे से यार, बिल्कुल पूरा सेट था घर, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये कुछ भी, सब बिल्कुल प्रॉपर जगह पर रहता था। किचन के अंदर भी गए ना, तो आपको किचन में भी बर्तन कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे यार, पूरे सब। मेरी मम्मी को क्योंकि बहुत शौक है काम वाली बाई आती थी, तो काम वाली बाई सिर्फ बर्तन धोकर जाती थी, बर्तन को अरेंज करके, घर को ऑर्गेनाइज करके नहीं जाती थी। वो मेरी मम्मी को शौक था। हम लोगों को, मतलब मुझे भी था, मेरी सिम्मू को इतना शौक नहीं था।
तो हम दोनों मम्मी मिलके कर लेते थे अपने घर को हमेशा अच्छा ही रखा करते थे। ये आए हमारे घर और मम्मी ने इनको पहचाना ही नहीं क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं था कि इनका नाम ही धीरज है क्योंकि और मम्मी ने पूछा भी नहीं इनको कभी कि तुम्हारा नाम क्यों क्या नहीं है, पूछेंगे यार, कोई भी लड़का आ क्योंकि रहा वो है एक ऐसा रिपेयरिंग वाले के हाँ। भैया के साथ आ रहे थे तो मम्मी को लगा कि अच्छा ये भी वही काम करने वाले नहीं, होंगे। तेरी मम्मी मेरे को धीरू से जानती थी कि धीरज से जानती थी? किसी से जानती ही नहीं थी तो उस टाइम तक अच्छा, उस टाइम तक पता ही नहीं था। मम्मी को पता ही नहीं था कि ये इंसान जो मेरी लड़की के इतने सारे मुझे सुनाई आ रहे हैं ये वही है, वही ये है। पता नहीं नाम था। नहीं पता था मेरे बारे में? नहीं नहीं, नाम नहीं 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 पता उस टाइम नहीं पता था लेकिन फिर वो आगे चल के पता चल गया था। हाँ, तो फिर ये नहीं आया, फिर मैं देखा वेखा मस्त किचन विचन तक के गए, पूरा डर डरा करके। इसके यहाँ एक कुत्ता था, बड़ा खतरनाक था भाई। कुत्ता नहीं था वो, बिट्टू था जो हाँ। भी था, तो बड़ा खतरनाक था भाई वो, तो बिल्कुल काटने के लिए पीछे से आता था। अब वो सारी चीज़ें हुई, हम लोग यानी कि घर वर चले गए, बड़ा खुश बाहर आ करके। हाँ, फिर प्रणु से बातचीत हुई, हाँ हाँ कैसा लगा मेरा घर, प्रणु भी यानी कि ऐसा देख रही है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, यानी एक दूसरे। पानी लेके आऊँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या, पानी लेके आ रही है तो दिखती ऐसा ऐसा कर रही है। और फिर जैसी मम्मी गई फिर ऐसी ऐसी हंसती हो जा रही है। जो पहली पहली बार में आने का देखने का वो कुछ अलग ही पल था। तो वो सारा चीज़ हुआ, पहली बार का हुआ, दूसरी बार का हुआ। तो फिर ना जब जैसे अब हमारे घर में कई सारे काम ऐसे होते थे जो रिपेयरिंग के लिए मम्मी को ज़रूरत पड़ती ही थी मतलब आए दिन। तो जो भैया थे उनका नंबर मैंने मम्मी को ऑलरेडी दे दिया था कि ये भैया है इनको बुला लेंगे, और फिर मुझे पता था कि वो भैया आएंगे तो उनके साथ तो ये आने ही वाले हैं। तो फिर जब भी कोई ऐसा काम निकलता था ना तो मम्मी उनको बुलाती थी और साथ में ये भी आते थे। तो ऐसे करके इनका हमारे घर में आना जाना थोड़ा सा उस टाइम से फिर चालू हो उसके गया। बाद में यानी कि वो नहीं आता था तो मैं भी आने लगा। फिर हाँ। थोड़ा सा जैसे इनके पापा की तबीयत खराब होती थी तो साथ में जाने भी लगा मैं। उस टाइम तक पता नहीं था कि कोई क्या, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का हिंट हो गया। हिंट मम्मी समझ रही थी थोड़ा बहुत। हाँ। फिर मम्मी ना इनसे थोड़ा सा चिढ़ने भी लगी थी चिढ़ने बाद लगी में। थी, यानी रिएक्ट करने लगी थी। मतलब ये आना जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके मतलब जो भैया थे वो नहीं भी आते थे तो भी ये आ जाते थे हमारे घर, कोई काम रहता था या मैं इनको कॉल करके बुला लेती थी जैसे कि पापा की क्रिसमस तबीयत रहता था, ठीक नहीं है। क्रिसमस रहता था कुछ भी। क्रिसमस के दिन मैं इनको बुला लेती थी। हाँ। और मतलब एज अ फ्रेंड हम लोग, पता था मम्मी को कि ये चलो दोस्त है करके बन गए हैं दोस्त। अब तो वो आना जाना हमारे घर में इनका चालू हो गया। लेकिन बोलते हैं ना वो जो खुशी होती है वो कुछ ही टाइम की होती है, ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो जब इनका ज़्यादा आना जाना हो गया, वो लोगों की नज़र में भी आया, तो फिर जो और भी जो दूसरे लोग थे उन्होंने मेरे घर पे मेरी मम्मी को बता दिए कि वो धीरज है जो तुम्हारे घर में आता जाता है। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद से फिर मम्मी इनसे चिढ़ने लगी बहुत। मेरे से चिढ़ने नहीं लगी, मेरे से तो बात ही नहीं किया, इसका तो मोबाइल वोबाइल सब रख लिया सब था। कुछ हमारा आपस में बात करना बंद हो गया। एक फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत बात करना यानी बंद हो गया। और ये जाती भी थी तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था ख़त्म, अब हाँ। कुछ बातचीत नहीं। मैं खुद भी मतलब इतना मैं डर गई थी और मम्मी ने मुझे मारा भी था उस टाइम। मैं बहुत डर गई थी कि यार अब मम्मी मतलब या तो मेरे को कुछ बोलेगी या तो इनको कुछ ना बोल दे, कभी इनको फ़ोन करके ना सुना दे या कभी ऐसा। तो मैं ना फिर इनसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगी, फिर मैं इनसे बात नहीं करती थी बात फ़ोन करना पे। बंद कर दिया। ये इंसिडेंट्स मैंने आपको कहीं बताया भी है थोड़ा सा, कि मैं इसके पीछे जाता था इसको मनाने के लिए कि यार ये गुस्सा हो गई थी एक टाइम पर। यानी ऐसा गुस्सा हो गई थी कि उस समय मेरे को ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा मैं सोचा यार, मेरी और भी गर्लफ्रेंड थी उस समय, और मैं थोड़ा सा वैसा रहता था उस समय, जिस समय था उस समय भी थी। किस समय? जिस समय अपन दोनों शुरुआत में थे उस समय भी थी। तो यानी वैसी नहीं थी, सिर्फ वो वैसी नॉर्मल थी। ये तो मेरे को आज तक नहीं पता चला। तो अभी बता रहा ना मैं सच्चाई के साथ में। तो ऐसी थोड़ी सी थी, तो मैंने लगा यार हाँ यानी कि मस्त अच्छी लड़की है यार, क्या दिक्कत हो रहा। फिर जब गुस्सा होने लगी ना तो मेरा यानी और ज़्यादा इसकी तरफ वो होने लगा, ध्यान जाने लगा। यार बात नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर मैं सुबह सुबह जाने भी लगा, इसके बाद देखने लगा। तो फिर किसी तरीके से इसे मनाया और ये मान भी गई। फिर हमारा थोड़ा सा स्टोरी आगे बढ़ी, हमारी स्टोरी थोड़ी चालू हुई। बाय द वे ये जो राज आज खुला है ना, ये मेरे सामने पहली बार खुला है, मुझे नहीं पता था। हम लोग ने आपसे ये बोला था कि एक टाइम ऐसा आया था कि ब्रनो ने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी थी, तो उसके बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से झगड़ा हो चुका था।
इसकी मम्मी को पता था। अब प्रणु ने मम्मी से कुछ चीज़ बोला था और प्रणु की मम्मी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दी थी, बोले मैं नहीं जानती, बोले ये लड़का ऐसा नहीं चाहिए और मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये और वो। उसमें प्रणु ने मेरे लिए सीधे इतनी सारी गोली गप से खा ली अंदर। सो मैं जब घर गया देखा मैंने सिम्मू और प्रणु और सिम्मू मम्मी सब लोग, और ये गोली खा ली है मेरे को। मैंने तुरंत इसको गाड़ी से उठाया और सीधे मैं यहाँ हमारे पास हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, उनके पास में लेके गया। इनने थोड़ी सी उल्टी उल्टी कराई, अब जैसे 4-5 गोली खाई मैंने। 4-5 नहीं थी, बहुत सारी थी। बहुत सारी गोली थी, तो तुरंत ऐसे पुपाइन वाइन डलवाया, नमक का पानी पिलाया पानी बहुत सारा, और फिर वो गोलियों का मतलब वो कोई निकाला ज़्यादा बाहर। नहीं पिलाया। हाँ, तो नमक का पानी पिलाया, ठीक है, बहुत सारा नमक का पानी पिलाया, बहुत केयर करी, बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने भी खूब समझाया। हमारा रिश्ता ना वहाँ से और ज़्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि हमको ये समझ आ गया था कि अब हम एक दूसरे के बिना तो नहीं रह सकते। तो हम लोग ना फिर मतलब मुझे ऐसा समझ आ गया था, इनका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अभी तक भी ऐसा ही बोलते थे कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। पर मेरा तो था ही कि यार, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से मतलब जब मैं बिल्कुल छोटी थी तो मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड यही रहे हैं और लास्ट भी यही रहे हैं। तो मेरी लाइफ में इनके अलावा कोई लड़का था मेरी नज़रों में, मैं इनके अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कहीं ना कहीं कि शादी करना है तो इनसे ही करना है। क्या बोलता था, ये प्यार नहीं है, तुझे अट्रैक्शन है, मेरे से अट्रैक्शन है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मगर ये बोलते थे मैं आपसे प्यार करती हूँ। मतलब ठीक है, मतलब जिस समय मैं बोलूँगा उस समय जो बोलूँगा वो करेंगी क्या? तो बोलती थी हाँ मैं कर लूँगी, बोले। और वाकई ये मेरे कहने पे हर एक बात सुनती है और करती है। सो हमारा रिश्ता ना वहाँ से और ज़्यादा पक्का हो गया, गहरा हो गया। इन्होंने आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में बताया है कि इनकी कुछ आदतें रहती थी जो ख़राब भी रहती थी। तो ये इनकी जो आदतें जो ख़राब थी ना, उसके अंदर भी मैंने इनका मतलब कभी इनको गलत नहीं बोला, इनका साथ दिया है अभी मैंने। मेरी बात आई हुई है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। मेरी आदतें गलत कैसी रहती थी? उस समय मेरी नई नई जॉब लगी हुई थी, फाइनेंशियली मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था, पैसा मेरे को कोई टेंशन बाय नहीं द वे जब हमारा रिश्ता चालू हुआ था ना, तब मेरी जॉब तब नहीं इनकी थी। जॉब वॉब जब कुछ जॉब नहीं नहीं था। थी, हमारे रिश्ता मतलब हमारे रिलेशनशिप आगे सा ही जैसे आगे जैसे बढ़ा था। जैसे जैसे बढ़ते गया फिर इनकी जॉब भी मेरी इस जॉब उसी लगी, पीरियड में लग गई थी। मेरी जॉब लगी। अब कोई भी ऐसा नया लड़का हो जिसके पास में मेरे को थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले कि मेरे को थोड़ा जुआ हुआ खेलने की आदत थी। मेरे को पहले मैं जुआ खेलता था, जुआ बोले तो ताश, यानी ऐसी नॉर्मल, हाँ ऐसे नॉर्मली खेलता था, गिच्चू थोड़ा बहुत ऐसा मोहल्ले में खेल लेता था। और मेरा पागलपन था, जब तक मैं सामने वाले के पास में पैसे जीतते हैं, जब तक वो हारता नहीं था तब तक मैं खेलते रहता था, भले मैं पूरा हार जाऊंगा, मैं अलग ही एक बंदा था। तो वहाँ वो चीज़ें होती थी। और कभी मैं प्रणु को बोलता, प्रणु आज पैसे लग रहे, अरे यार इतने पैसे चाहिए, तो प्रणु कुछ नहीं बोलती थी, पता नहीं कहाँ से चोरी चारी करती थी और पैसे लेके आ जाती थी, और मैं रिटर्न भी नहीं करता था। ऐसा प्रणु ने मेरे को काफ़ी बार दिया है। अब वो चीज़ होती थी, अब उसके साथ में जुआ खेला तो दारू की भी आदत लगी। सिगरेट में पहले से ही पीता था, पहले मैं बीड़ी पीता था, फिर मैं सिगरेट पर आया। तो बीड़ी कैसे, बहुत छोटेपन में सिगरेट बीड़ी पीता था, और उसके लिए भी हम लोग पता 2-2 किलोमीटर जाते थे बीड़ी पीने के लिए। आज तो यार पता नहीं आजकल के लोग ऐसा, यानी कि घर है और घर के साइड में बैठ कर के बीड़ी पी रहे हैं, यानी सिगरेट पी रहे हैं। और काफ़ी, यानी अब पहले जैसा ऐसा नहीं था, पहले बहुत डर था कि कोई देख लेगा और वो सारी चीज़ें होती थी। तो मैं पत्ते वत्ते खेलता था। अब मेरे को दारू का भी शौक हो गया तो दारू भी पीने लग गया। अब उसके बाद में मेरा ये सब कुछ चीज़ें हुई, मैं सब कुछ मैं इनके करने लिए लग गया। रात भर पता है परेशान रहती थी। इनको मैं इतने फ़ोन करती थी क्योंकि मुझे चिंता होती थी इनकी। हाँ, और तो मैं बहुत नशे में, हाँ ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। रात भर सोती नहीं थी इनकी चिंता में। मतलब मेरे को नींद ही नहीं आती थी कि यार अब फ़ोन लगाऊँ क्या। फिर थोड़ी देर से झपकी लगती नहीं लगती थी, फिर नींद खुल जाती थी, अरे फ़ोन तो नहीं आया फ़ोन। मतलब मैं पागल हो गई थी इनके लिए, पागल। कई बार ऐसा होता था कि मैं सो गया हूँ और ये फ़ोन पर है, और फिर मैं बीच में मैं पता हेलो है इनके लिए हेलो, लोरियां गाते रहती थी और ये सो जाते थे मैं फ़ोन पे। बोलता था हेलो हेलो, तो हाँ 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 बोलो ना, यानी मेरी आवाज़ बिल्कुल सुन कर के उड़ जाती थी। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा जुआ खेलना चालू किया। थोड़ा ज़्यादा जुआ मीन्स कि मैं अब ज़्यादा स्तर तक के पहुंच गया था, क्योंकि पैसा तो अच्छा खासा आ रहा था, लोन वोन निकाल लो कहीं से पैसा मिल जाता था। तो मैंने ज़्यादा जुआ खेलना चालू किया, तो मेरे पे कर्जे होने लगे। कर्जे मीन्स यानी मेरे पे किसी से भी मैं पैसे ले लेता था, तो वो सब कुछ चीज़ें होने लगा। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आने लगा। अब
जुआ भी खेलने लगा। तो कहीं भी जा कर के खेलता था। नॉर्मल पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में मैंने वो भी खेलना चालू किया, क्या बोलते हैं उसको, आईपीएल और आईपीएल। ये वो। नया नया आईपीएल आया था, मैंने आईपीएल भी खेलना चालू किया। अब नया नया तो नहीं था, वो तो काफ़ी टाइम से था, मगर मेरे लिए नया था। मेरे जो दोस्त लोग मिले थे तो वो मेरे लिए नया था। पहले तो मैंने ऐसा, फिर मैं सट्टा भी खेलना चालू किया। सट्टा मीन्स एक बार ऐसे ही हुआ कि मैंने नॉर्मली गया और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। तो मेरे को एक ना नंबर बताया। सट्टे का मतलब एक नंबर होता है जो 100 में से आता है तो जोड़ी आती है, जैसे ओपन आती है फिर क्लोज आती है, वो बहुत कुछ है, वो छोड़ो, पत्ती उत्ती ये सब कुछ सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने वो किया। तो मेरा मेरा पहली बार में ही, एक बार तो मैंने 10-10 रुपये का 10-10 यानी कई बार लगाया, तो एक बार मेरा 10 रुपये का फंसा था। तो उस समय मेरे को 800 रुपये मिले थे। और फिर उसके बाद में वो हुआ था, मेरे को चस्का तो उस समय से था, मगर अभी क्या मेरे को पैसे ज़्यादा रहने लग गए। तो ऐसे एक बंदा मेरे से मिला, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, जुए में हार गया था तो मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। तो एक बंदे ने मेरे को बोला कि भाई ये नंबर है, तेरे को पैसे की ज़रूरत है। मैंने उससे पैसे मांगे थे, पैसे की ज़रूरत, ये नंबर लगा दे बोले। मैंने नंबर लगा दिया, मेरे पास में सीधे 1 लाख रुपए आ गए थे। यानी 1 लाख में 80 जो भी था, 1 लाख रुपए मेरे पास में आ गए थे। मैंने और भी कुछ लगाया था, 1 लाख रुपए आ गए थे। मैंने उस पैसे से भी जुआ खेल लिया, वो पैसे भी मैं जुए में हार गया। मेरा जुआ खेलने का तरीका अलग था। कैसा, मैं जुआ जब तक खेलते रहता था ना तो मेरे को कुछ सूझता नहीं था। जितने पैसे मतलब जेब समझ में, में नहीं आता था इनको, ये इनको एक लत जैसे होती है ना, वैसी लग चुकी थी उस टाइम। मेरे को समझ नहीं आता था कि कितना पैसा हारना है नहीं हारना है, मैं कहीं से भी किससे भी ले लेता। तो ऐसी अब कंडीशन हो गई थी। अब घर वाले भी मेरे से थोड़ा सा परेशान होने लग गए थे। और प्रनु तो पहले से मेरे से थोड़ी सी परेशान चल रही थी। दारू भी मैं बहुत पीने लग गया था, बहुत क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि और पता है आईपीएल फिर में। ये आधी रात को जैसे पी भी लिए, उनको खेलना वेलना हो गया, फिर इनको मेरी याद आती थी, चलो अब क्योंकि इतने टाइम तक तो मैं इनको कॉल करते रहती थी ना, तो कॉल उठाते नहीं थे या तो फिर काट देते थे। और फिर जब इनका सब कुछ प्रोग्राम खत्म हो जाता था, पी वी के दोस्त भाई सब इधर उधर चले गए, तब इनको याद आती थी कि अच्छा अब मैं प्रनु को कॉल कर लेता हूँ। तो ना फिर आधी रात को मतलब 3 बजे 4 बजे जब इनको लगता था तब ये कॉल करते थे। और पीकर तो रहते थे और बोलते थे कि चल अब तू बाहर आ जा, चल अपन घूमने चलेंगे, चल अपन यहाँ चलेंगे। मतलब ये ऐसा ऐसा करते थे। और मैं उस समय मैं इनको मना भी नहीं कर पाती थी। मतलब मैं इनको बोलती थी कि नहीं अब मैं घर से तो कैसे ही निकलूंगी, मम्मी मम्मी है पापा है सब कोई है। लेकिन मैं जैसे तैसे दरवाजे खोल खाल के पीछे आते थे ये, मैं इनसे वहाँ जाके इनको समझाती थी कि भैया तुम घर चले जाओ। इनको खाना खिलाती थी, अगर हमारे यहाँ पे जो खाना बना रहता था ना वो इनको खिलाती थी। और फिर जाके ये जब शांत होते थे तब इनको घर भेजती थी, फिर ये जाके घर सोते थे आराम से। तो ये ऐसी चीज़ें की हम लोगों ने। और मैं फिर मुझे ऐसा लगता था, कभी कभी इनसिक्योरिटी भी होती थी कि यार ये इंसान मतलब इतनी गलत आदतों में फंस गया है तो क्या हमारा फ्यूचर अच्छा होगा नहीं होगा। लेकिन वो मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मेरे को प्रणव फीलिंग आती प्रणव थी, एक बात थी, वो उस समय आती थी कि नहीं आती थी, मगर थोड़ी मेरे देर लिए के लिए। बहुत ज़्यादा लॉयल थी। लॉयल मीन्स यानी कि मैं जैसा बोलता था वैसा ही करती थी, और आज भी करती है। आज थोड़ी बहुत अभी नोटी सी हो गई है, पहले तो यानी कि अभी आप मानोगे नहीं, जब तक कि पिछला इंसिडेंस नहीं हुआ था ना तब तक तो प्रणु का अलग ही था। प्रणु मेरे घर कहने पर थोड़ी सी भी चिड़चिड़ होने लगी है तो क्या बोलते हैं, यानी कि लेडीज़ों का कुछ होता है ना, तो वो मैं चीज़ यानी अभी वैसी हो गई है। पहले की चीज़ें ऐसी थी कि मैं इसको जो बोलता तो मैं जुए में हार गया, फिर मैं आईपीएल में भी हार गया, अब मेरे पे कर्जा काफ़ी सारा हो गया। घर वालों को सबको पता चल गया। मेरे पापा बहुत हेल्पफुल थे, मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत क्या बहुत नेक्स्ट लेवल। यानी मेरे को मेरे पापा ने आज दो ही इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, वो मेरे पापा और प्रनु, क्योंकि इन दोनों ने मेरे को इतना संभाला है और आज तक के इन लोगों ने खड़ा किया। पापा हरदम बोलते थे, जैसे मैंने एक बार ऐसी बात भी हुई थी कि मैंने ऐसे ही बोला था कि प्रनु यानी पापा को बोला था पापा मेरे को शादी करना है, ये वही लड़की है क्या बोले, हाँ कर ले पापा बोले, मेरे को पता है क्या कर बोलते ले हैं, बोले, क्रिश्चियन की लड़की। क्रिश्चियन
क्रिश्चियन की लड़की है क्या और बोले? पापा पता है मैं जब भी ना जैसे अब क्योंकि सब तरफ तो हमारा मतलब ढिंडोरा पीट ही चुका था, मम्मी को भी सब पता था, इनके घर पे भी ऑलमोस्ट पता था ही, पापा को तो पता ही था शायद। तो ना मैं जब भी जाती थी ना मैं मतलब आपके घर के सामने से पापा चौक पे खड़े रहते थे, कुछ करते थे, पापा ना एक स्माइल देते थे पता है। देखो देख के। हाँ मतलब ना उनके चेहरे पे जैसे ऐसा करके वो हंसते नहीं एकदम अलग तरीके से वैसा वो हंसते थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि यार पापा देखो कितने अच्छे हंस रहे हैं। तो ये चीज़ होती थी। तो फिर अब मेरे साथ में ऐसा हुआ कि खर्चा काफ़ी सारा हो गया, पापा ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट कर लिया। अब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि भाई लाइफ में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, कुछ हुआ था, वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहता हूँ। वो थोड़ा एक एक बहुत ज़्यादा बहुत ही पर्सनल पर्सनल है। है। तो कई लोग का क्वेश्चन है कि मैंने क्या प्रणु की वजह से दारू छोड़ी? मैंने सिगरेट दारू क्या प्रणु की वजह से छोड़ी? नहीं, मैंने सिगरेट दारू प्रणु की वजह से ही छोड़ी, मगर इसके पीछे नहीं क्यों बोला, इसके पीछे कारण है। तो वो जो कारण है, वो कारण मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। वो कारण मैं आपसे अभी नहीं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये शादी की फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ। अब हम लोग, क्योंकि इसके बाद में जो है वो शादी की स्टोरी है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई और इस भी बीच शादी की में। फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि इस बीच में जो भी सारी चीज़ें हुई है, मैंने किस वजह से छोड़ा था, क्या हुआ था, इतना पर्सनल मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर हम लोग शादी के लिए कैसे निकले थे, किस जगह हम लोग गए थे, उस दिन हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, कौन से हमारे साथ में दोस्त लोग थे, हम मतलब लोग कैसे आपको शादी कर। ये पता चलेगा अगले पार्ट में कि जो इंसान जैसा कि इन्होंने बताया आपको अभी तक कि इतने ज़्यादा लत इनको लग चुकी थी कि ये कुछ समझ में नहीं आता था, इनको पैसे मैं बस हारे जा रहे थे, इनको पापा सपोर्ट कर रहे थे, मैं सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने ऐसे एक चुटकी बजाते सब चीज़ें छोड़ दी। एक दिन में चुटकी बजाते, ना ये सिगरेट मैं पिए, दारू पीता था, ना ये सिगरेट दारू पीता था। पीते थे, मतलब छोड़ा क्या क्या इन्होंने, सिगरेट एक दिन में, एक दिन भी क्या बोल रही हूँ, एक मिनट में सिगरेट भी छोड़ दी, दारू भी छोड़ दी, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। तो ये सारी जो गंदी आदतें इनके अंदर थी ये सब कुछ इन्होंने एक मिनट एक में छोड़ रात दी। का दिन था, ऐसी सिगरेट मैंने ऐसे जलाई थी, और एक सिगरेट पी और एक सिगरेट मेरे जेब में थी। तो मैंने रात में सोच लिया था कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो सुबह जब मैं उठा था, मैं मेरे ऑफिस के पास से आ रहा था, मेरे जेब में थी वो सिगरेट, मैंने ऐसी पूरी सिगरेट मरोड़ी थी। और वो उस दिन का दिन है, मैंने सिगरेट नहीं पकड़ी है तो नहीं पकड़ी है, मैंने आज तक के उस चीज़ को और हाथ नहीं लगाया। उस जो टाइम है उसको आज 6 से 7 साल हो रहा है ना। सो फाइनली हमने आपके साथ में बोला था कि शादी की फ़ोटो शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग ने बहुत सारा आपके साथ में एक सस्पेंस क्रिएट कर लिया था, दिखाया है मैंने। आज इस वीडियो के थ्रू ही मेरे घर वाले भी और इनके घर वाले भी ये सब फोटोज लोग ये देखेंगे। फ़ोटोज़ देखेंगे। सो ये जो आप फ़ोटो देखने वाले हो, ये देखिए, ये है पहली। ये आज ये हम लोग जब मंदिर गए थे ना, तो ये दादाजी अब नहीं रहे हैं, तो जिनने हमारी शादी कराई थी, तो मैं बहुत बुरा लगा उस दिन हमको जा कर के। तो ये पूजा करते समय फ़ोटो है जो उनने शुरू में हमसे पूजा करवाई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे ये करवाया था, मांग भरवाई थी। तो ये है मांग वाली फ़ोटो। उसके बाद में हम लोग ने वहाँ पर पैर छुए थे। उसके बाद में जब मैंने प्रणु को मंगलसूत्र पहना दिया था, तो ये है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम दोनों ने वाइट पहना था। इसके पीछे का भी जो कपड़े हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, मांग भरते हुए। हमको नहीं पता था यार, नहीं तो हम लोग पता है इस चीज़ का भी सब व्लॉग करते थे। ये माला पहनाते हुए एक दूसरे को, ये मैंने पहनाई थी,
ये प्रनु ने पहनाते हुए देखो। अब आखिरी एक फ़ोटो है, सो वो ये वाली है। कैसा दिख रहा हूँ मैं? सुप्रनु रोने लग गई। ये थोड़ी सी पता नहीं इमोशनल हो जाती है यार। क्यों क्यों रोना क्यों है? क्यों है ये तो बता। वो सब दिन याद आ गए ना, इसीलिए पुराने। तो क्या हो यानी, मेरे को समझ नहीं आया। याद तो आए, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ? मतलब कि कितनी स्ट्रगल हम लोगों ने देखी लाइफ में, और हम खुश भी है कि यार आज हम आज भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि इनके साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। लेकिन हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे मरते दम तक। मैं तो एटलीस्ट इनके साथ ही रहूँगी हमेशा। मेरे को भी देख रोना आ जाएगा। काफ़ी सारी आप लोग देखते होंगे ना, हम लोग हमारे व्लॉग्स के अंदर और वीडियोस के अंदर कि हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत लोग हमको पीछे खींचते हैं। हम लोग हमारे लिए यानी हम लोग जब भी कुछ करने जाते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज़, तो हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ करने गए तो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कोई भी चीज़ों में। तो हमारा मूड और ये सारी चीज़, हम लोग कई बार डिसीजन भी लिया। अभी हम लोग ने डिसीजन भी लिया था कि हम लोग मुंबई चल जाते हैं, हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। मगर मुंबई जाने के लिए सब कुछ करने के लिए पैसा लगेगा, और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो लाइफ में कई लोग हमारे, कभी कोई घर में हमारे बारे में कोई ऐसा बता देगा। कई लोग तो पता है ऐसा था कि इसकी मम्मी को फ़ोन करके जब हमने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो कई लोग पता है ऐसा बोलते थे, तुम लोग ऐसा क्यों दिखा रहे, तो घर में खाना बनाते हुए क्यों दिखा रहे, तो तुमने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ में हम देखा एक इंसिडेंस हुआ था, जो बच्चा वाला, कोई नहीं आया था हमारे पास में। मैं तो यही बोलूँगी कि हम अकेले ही हैं, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, हमारे साथ और कोई नहीं है। और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ, हम जैसे भी हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत है। आज हमसे सब लोग उम्मीद करते हैं, सब लोग कॉल करते हैं, पैसा, अरे यार मेरे को वहाँ लग रहा था, मेरे को वहाँ ज़रूरत थी, ऐसा था वैसा था। मगर किसी ने भी नहीं पूछा यार कि तुम लोग अब कैसे हो। जब बच्चा तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया तो तुम अब क्या प्लानिंग। बच्चा तो था ही, एक चीज़ थी। लेकिन मैं खुद भी किस कंडीशन से गुजरी हूँ ना, ये सिर्फ ये जानते हैं उस टाइम पर, क्योंकि यही थे मेरे साथ जब मैं मर रही थी लिटरली। और अगर उस टाइम पे मुझे कुछ हो जाता तो मैं तो ये भी सोचती हूँ कि ये क्या करते, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरा ये। सपना ख़त्म और मैं सब ख़त्म हो जाता था, क्योंकि मैंने जो सपना देखा था प्रणु कुछ बनाने का, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक छोटी छोटी चीज़ें हमको मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाए। हम हमने बहुत मुश्किल से हम लोगों का जो ये रिश्ता है ना, ये हुआ है। वीडियोस के अंदर आप देखते हो बहुत कि कई लोग हम लोग को गलत गलत तरीके से बोलते हैं, और सारी चीज़ें कई कमेंट हमारे इसमें पड़े रहते हैं जो गलत तरीके से बोलते हैं। मैं सोचता हूँ काम कर रहे हैं तो गालियाँ तो मिलेंगी यार, कुछ डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं तो गालियाँ तो मिलेंगी हमें। मगर इतना हेट है हमारे प्रति तो समझ नहीं आता है। कुछ लोग अच्छे लोग हैं, तो आप लोग अच्छे लोग हो। इसीलिए हम लोग हैं, देखिए ना, इसीलिए हम हमारा लोग हैं। हमारा चैनल प्रॉब्लम हुआ, हम लोग ने दूसरे चैनल पे काम करना चालू किया, हमें वहाँ भी अच्छा मिला। हम लोग को आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे चीज़ें आसान नहीं है, मगर हमारे पास में कोई नहीं है। इसलिए हम लोग आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, और शेयर करने के हम लोग साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं बेसिकली, क्योंकि देखो दुख तो दुनिया हम ऑलरेडी है, हमारे पास बहुत है। लेकिन हम लोग एक दूसरे के अंदर ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, और वही चीज़ आपके साथ भी शेयर करते हैं, ताकि उससे हमको खुशी मिलती है। लेकिन लेकिन हमें यहाँ पर भी अगर हेट ही मिलेगा तो हम लोग तो टूट जाएंगे। हम लोग फिर क्या ही करेंगे आगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आगे उससे हम। कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि टूटेंगे। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मेरे को जो करना है मैं करते रहूँगा, भले मुसीबत आएंगी सामने, मगर मैं कुछ ना कुछ तो पाऊंगा, और तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं क्या हूँ, कभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया ना कि
कौन है तू, वो समय बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं वो समय लाऊंगा। जो इंसान एक दिन में सब कुछ छोड़ सकता है, जो इंसान इतना ऐसा था वो, तो इसको मेरे को कुछ बनाना है। मेरे को बहुत मेहनत, प्रणु बहुत कई चीज़ों से मैंने प्रणु को निकाला है, आगे स्टोरी में पता चलेगा। फाइनली हमने आपके साथ में फ़ोटो तो शेयर कर दी है। अब जो आगे की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है हमारे लिए भी। हम लोग सोच सोच के बताना पड़ेगा कि हम लोग को क्या बताना है, नहीं बताना है, क्योंकि बहुत कुछ है पीछे जो हमारे साथ में हुआ है, ऐसे क्यों निकले, क्या हुआ, सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। सो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में। हाँ, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है, आप लोगों ने बहुत बार बोला था इस वीडियो के लिए, रिक्वेस्ट आप लोगों की बहुत आई थी, तो आई होप हम लोगों ने वो सेटिस्फाई किया होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना यार, और चैनल पर हमारे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हम लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ वो उसे ज़रूर भी देखिए। देखना, तो आपको ये वीडियो में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और आपने उन्हें देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इसे देखिएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर क्योंकि पाएंगे। फर्स्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया ना, उसमें हम दोनों भी बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं और अब आपके सामने हैं। वो तो कुछ वो हमारे पुराने घर का है, जब जहाँ हम से हम लोग जहाँ से बाहर आए। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आप क्यों रो रहे हैं? आप मत मैं रोना। नहीं रो रहा। चलिए मिलते हैं आपके आपको साथ। नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।